छत्तीसगढ़ जो साल 2001 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बनाया गया। यहाँ के रहने वाले लोग अपने राज्य को छत्तीसगढ़ महतारी भी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में माँ कहते हैं। छत्तीसगढ़ जहाँ भगवान राम का ननिहाल भी है, जो इस राज्य को पूरी दुनिया में गौरवान्वित बनाती है। पर यह राज्य में नक्सलवाद के रूप में एक अंदरूनी समस्या है। इन नक्सलियों ने सबसे बड़े कांड को अंजाम दिया था 10 साल पहले 25 मई 2013। तब छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल परिवर्तन यात्रा से लौट रहे थे। तभी झीरम घाटी में रोड पे ब्लास्ट कर दिया। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था, गाड़ी अपने जगह से 300 मीटर दूर जाकर गिरी। दोनों तरफ कांग्रेस के काफिले में करीब 15 मिनट तक बर्बरता से गोलियां चलाई। कुछ लोगों की तुरंत ही मृत्यु हो गई। नक्सलियों ने फायरिंग के बाद आत्मसमर्पण करने को कहा। बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा ने आत्मसमर्पण करते हुए अपने साथियों को छोड़ देने की मांग की, पर उनकी मांग नक्सलियों ने नहीं माना और रोड से थोड़ी दूर ले जाकर महेंद्र कर्मा पे 70 बार धारदार हथियार से शरीर में वार किए और वही उनकी मृत्यु हो गई। नक्सली यहीं नहीं रुके। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बड़े बेटे दिनेश पटेल की भी गोली मारकर हत्या कर कुछ देर बीत जाने के बाद पुलिस ने रोड से 200 मीटर दूर नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल का शव मिला। इस हमले में कांग्रेस के 24 नेता, कार्यकर्ता और आर्मी और आम आदमी भी मारे गए थे। नक्सली ये नाम सुनते होंगे, पर आपको पता है ये नक्सल शब्द पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी से आया है, जहां साल 1967 में नक्सलबाड़ी विद्रोह हुआ था। जो लोग उग्रवाद में लगे होते हैं नक्सली कहा जाता है। इस आंदोलन को नक्सलवाद कहा जाता है। नक्सलियों के पास हथियार आने के बहुत से अलग अलग रास्ते हैं। इसमें एक पुराना पर आज भी कारगर तरीका है। नक्सली स्थानीय लोगों से हथियार इकट्ठा करते हैं, जिनमें जानवर मारने वाली बंदूक से लेकर धनुष बाण शामिल हैं। पर जैसे जैसे नक्सलियों की संख्या में वृद्धि होती गई, लोग पुलिस चौकी से बंदूक, गोला बारूद लूटने लगे। कुछ टाइम बाद एक स्टेप आगे बढ़कर पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस और सुरक्षा बल पे भी हमला कर उनके हथियार पे कब्जा करते हैं। साथ ही सुरक्षा बल को बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन, कम्युनिकेशन डिवाइस इत्यादि छीन लेते हैं। बीजापुर मुठभेड़ में नक्सलियों से यूएस मेड ऑटोमेटिक कैरबिन 30M1 राइफल मिला है। नक्सली अपने खुद के हथियार भी बनाते हैं। 12 बोर गन, सिंगल शॉट गन, अपने पुराने हथियार को रिपेयर भी करते हैं। नक्सली अपने कंट्रोल एरिया में एक्टिव माइनिंग ठेकेदार से विस्फोटक, ब्लास्टिंग कैप, डेटोनेटर लेते हैं। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल से एडवांस वेपन भी लाए जाते हैं। नक्सलियों के पास आते इतने सारे जगहों से हथियार इकट्ठा होने की वजह से नक्सलियों के पास हथियार की कोई कमी नहीं है। नक्सली समय समय पर अलग अलग से ट्रेनिंग लेते हैं। 1987 में बस्तर के जंगलों में श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम ने नक्सलियों को युद्ध प्रशिक्षण दिया था। गणपति कोटेश्वर राव उर्फ किशन, जो साल 2011 में मारा गया, वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू, मल्लाराजा रेड्डी और बसव राजू ने यही लिट्ठे से बम बनाने, एम्बुश लगाने की ट्रेनिंग ली थी। कुछ रिपोर्ट का कहना है 2009 में लिट्ठे लड़के को अपनी हार के बाद श्रीलंका से भाग गए। कुछ तमिल लड़कों ने सुरक्षित आसियाना के बदले में नक्सली को सभी प्रकार का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। नेपाली माओवादियों ने न केवल नक्सलियों के साथ प्रशिक्षण और हथियार का लेन देन किया करते हैं, नेपाली माओवादी अपने राजनीतिक योजना का आदान प्रदान किया करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कहा जाता है सेना की शक्ति के कारण अब नक्सली हॉलीवुड मूवी के जरिए भी ट्रेनिंग दिया जाता है। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों को एक नक्सली कैंप में सीडी मिली थी। उसमें आदिवासियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। 2015 में पुलिस को एक वीडियो मिला जिसमें नक्सलियों को हेलीकॉप्टर गिराने की ट्रेनिंग दिया जा रहा था। पुलिस का कहना था नक्सली लकड़ी, प्लास्टिक, डमी हेलीकॉप्टर बनाकर गिराने की ट्रेनिंग दिया जा रहा था। पहले नक्सल क्षेत्रों में रोड बहुत ही ज्यादा खराब होता था, तो घायल जवानों को नक्सली इलाकों से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ती है। महिलाओं की ट्रेनिंग भी पुरुषों की तरह बहुत सख्त होता है। महिलाओं को AK-47, 12 बोर गोला बारूद भी बहुत बारीकी से चलाना सिखाया जाता है। नक्सलियों को रास्ते की जानकारी रखने के लिए उन लोगों को चांद और सितारे जरिए दिशा नॉलेज दिया जाता है, ताकि जंगल में अलग अलग होकर भी एक दूसरे को ढूंढ सके।
बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे नक्सलियों के पास हथियार, खाने पीने और अलग अलग जरूरतों के लिए पैसा तो चाहिए होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ नक्सलियों के पास हर साल अलग अलग तरीके से 80 से 100 करोड़ आते हैं। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक डंप मिला जिसमें 29 लाख मिला था। पुलिस को उससे पहले इतना बड़ा रकम नहीं मिला था। नक्सली अपने कंट्रोल एरिया में आम जनता, बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्टर, तेंदुपत्ता कॉन्ट्रैक्टर, इन सब से अलग तरीके से पैसे लेते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों से हर साल करीब 2 से 3 करोड़ लेते हैं। बिजनेसमैन से हर साल 8 से 10 करोड़, तेंदुपत्ता कॉन्ट्रैक्टर से लगभग 15 करोड़ से 20 करोड़, लकड़ी काटने वाले ठेकेदार 12 से 15 करोड़, उन एरिया के इंडस्ट्रियलिस्ट से 20 करोड़, वहाँ जॉब करने वाले एम्प्लॉइज, ऑफिसर से डोनेशन के रूप में 1.5 से 2 करोड़ लेते हैं। कुछ सरेंडर या गिरफ्तार किए नक्सलियों से पता चला विकास कार्यों में सड़क, भवन से 20% तक का हिस्सा लेते हैं। नक्सली खदानों से रेवोल्यूशनरी टैक्स के रूप में हर माह 10 रुपए से 2000 तक का वसूली की जाती है। मोबाइल ऑपरेटर से सुरक्षा के लिए 1500 से 2000 तक की वसूली की जाती है। ट्रैक्टर मालिकों से 15 से 20,000 तक वसूल किया जाता है। नक्सली बहुत ही गुप्त तरीके से एक्सटॉर्शन मनी को हर लेवल बांट दिया या डंप या बैंक में रखते हैं। बैंक में रखने के कारण माओवादी अभी कुछ समय पहले 2000 के नोट बंद हुए तो 2-2000 के नोट खपाने के चक्कर में बहुत से नक्सली पकड़े गए। करीब 40 लाख के 2-2000 के नोट पकड़े गए। जैसे एक आदमी 2-2000 के नोट से ट्रैक्टर खरीदने की कोशिश कर रहा था, उस आदमी से पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए बरामद किए। इन रुपयों के इस्तेमाल नक्सली दवाई और अपने समर्थकों का इलाज, हथियार, गोला बारूद, खाने पीने का सामान खरीदा जाता है तथा मिलिट्री शिविरों। नक्सली अपने एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए हर गाँव से 5 युवक युवतियां मांग रहे थे। 14 वर्ष से 18 वर्ष तक युवा भर्ती करते थे। मारवाड़ी हिडम्बा मात्र 16 साल की उम्र में माओवाद संगठन में भर्ती हो गए थे, जिसमें और भी बच्चे थे। बच्चों के लिए नक्सलियों में पलल संगम नाम से एक संगठन होता है। हिडम्बा और उनके साथ वाले बच्चों की इसी से शुरुआत। नक्सली अपने कमजोर पड़ रहे संगठनों को एक बार फिर से मजबूत बनाने के लिए हर घर से एक लोग की मांग किए थे, पर बहुत से गाँव के लोगों ने इनका विरोध किया। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कैंपेनिंग से पुलिस की मदद कर रहे युवाओं के साथ ही सरेंडर करने वाले युवा पुलिस विभाग में नौकरी देने का प्रस्ताव रखा गया। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन वहां के ग्रामीण युवा सरेंडर किए नक्सली बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। इन लोगों के इन्फॉर्मेशन से ही पुलिस नक्सलियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं, पर पुलिस की मदद करने वाले युवा और सरेंडर किए गए लोग पे सीधे तौर पे नक्सलियों के टारगेट में आ जाते हैं। इन लोगों पे जान का खतरा बना रहता है। इन सब को देखते हुए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एलिमिनेशन पॉलिसी अप्रूव किया। ऐसे लोगों को पुलिस में नौकरी देने का राइट आईजी रेंज के अफसरों को दिया है। आईजी इन लोगों को पुलिस के लोएस्ट पॉइंट में सीधे भर्ती कर सकेंगे। अप्रूवल एलिमिनेशन पॉलिसी के तरह शहीद होने पर फैमिली वालों को रिलीफ अमाउंट 20 लाख रुपए का और सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 5 लाख बढ़ाकर 10 लाख कर दिए हैं। पॉलिसी में दूसरे राज्य के पीड़ित लोगों को कॉम्पनसेशन देने का प्रोविजन किया है। साथ ही नक्सल पीड़ित लोगों को घायल या मृत्यु होने पर या प्रॉपर्टी डैमेज होने पर कॉम्पनसेशन को डबल कर दिया है। फिर अभी भी नक्सली हमले जवान और पुलिस आज भी हो रहे हैं।